हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन एंड सबने राम राम। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई भी ठीक चल रही है। आज हमारा सेशन है मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में। सेकंड क्लास आपकी रहेगी। इससे पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री उत्तराखंड से स्टार्ट किया है। ये हमारे यूकेपीसीएस की सीरीज है जिसमें हम अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है नो योर स्टेट उत्तराखंड, उससे कंप्लीट उत्तराखंड की जो जीके है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और हमारा जो टारगेट है दैट इज अराउंड लगभग 50 मार्क्स तक का जो कंटेंट है वो हम आपका इसमें कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग द ऑडियो एंड द वीडियो ऑफ द सेशन इज क्लियर। जो स्टूडेंट अभी देख पा रहे हैं जस्ट लेट मी नो इफ द ऑडियो एंड द वीडियो इज क्लियर। मैंने अपने एंड पे चेक कर लिया है, सो आई एम स्टार्टिंग। अनु गुड इवनिंग, रूपम सोनी गुड इवनिंग। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले पिछली बार जो हमने किया था आई होप आपने कल वाला सारा का सारा ना रिवाइज कर लिया होगा, बिकॉज वहां से काफी चीजें रहती हैं हमारी। ठीक है, एक बार रुकिए। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। ठीक है, सबको गुड इवनिंग, सेवन गुड इवनिंग, क्लियर। ठीक है, चलो देखो मिडाइवल हिस्ट्री करते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री में ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा टेंशन वाली चीज है नहीं। कुछ चीजें हैं मैं पहले ही बता देता हूँ। एक तो केसीपी, केसीपी शाह। ठीक है, केसीपी शाह याद रखोगे बस। सबसे पहले तो है ये केसीपी शाह, जो हम सबसे पहले बेसिकली डायनेस्टीज हैं, 3 डायनेस्टीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे आपके राजा आएंगे, उनके नाम आएंगे। सब कुछ नहीं करना, किसने क्या किया क्या नहीं किया सारी चीजें रेलेवेंट नहीं है। हाँ बट कहीं भी हमें मिलेगा कि फर्स्ट टाइम उसने तिब्बत में इन्वेड किया, नेपाल में इन्वेड किया, या कुछ बनाया, कोई फेमस टेम्पल बनाया, उनके बारे में हम सारी चीजें जो है वो लर्न करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये सारा का सारा हमारा रहेगा। फर्स्ट रूलर याद रखना है, लास्ट जो रूलर है वो आपको याद रखना है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रहेंगे कल्चर के रिगार्डिंग कोई भी चीज आती है तो वो हमें ध्यान रखना है। कॉइन्स कहाँ पे मिले ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है वो हम ध्यान रखेंगे। टाइटल्स जो है वो हम ध्यान रखेंगे, 2-3 ही टाइटल आएंगे, ज्यादा नहीं आने वाले। ठीक है अनु, एक बार क्लास कर लेते हैं, उसके बाद आप पूछ लेना हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में, जो भी आप पूछना चाहते हो उसको ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले तो ये जो हमारा था, अब इसको हम देखते हैं। देखो केसीपी शाह। केसीपी क्या है? कत्यूरी डायनेस्टी। तो ये कार्तिकेय से आया है, कार्तिकेय कत्यूरी डायनेस्टी, कार्तिकेय। अगला है चांद। देखो कार्तिकेय शिव जी के बेटे थे, ठीक है, जिससे अगर हम याद करना चाहें, और शिव जी के ऊपर था चांद, और लास्ट में आता है पंवार। ठीक है, पंवार एंड शाह, ये या परमार बोलो, परमार और शाह। तो कत्यूरी एंड चांद, केसीपी, पंवार एंड शाह, दोनों एक ही हमारे उसमें रहेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कत्यूरी डायनेस्टी में हमारा क्या क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले ये जो है ये आफ्टर कार्तिकेयपुर रूलर्स, इनको कत्यूरी के नाम से जाना गया है। 7 से लेके 11। ठीक है, तो एक तो ये टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है, लगभग 400 ईयर्स तक ये रहते हैं। बहुत सारी जैसे सोर्सेज यहाँ पे मिल रहे हैं, फोक सॉन्ग हैं, फोक टेल्स हैं, जगर्स हैं, जिनके बारे में इनका जिक्र मिलता है। ज्यादा कुछ ये नहीं है, एक जनरल इंफॉर्मेशन है। स्कल्पचर्स हैं जो हमें अलग अलग जगह पे मिल रही हैं, बद्रीनाथ, जोशीनाथ, श्री नगर है, लाख मंडल है, जागेश्वर है, सोमेश्वर है, बैजनाथ है। बैजनाथ नाम आपको बार बार मिलेगा, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये किसके बारे में आपकी बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए कत्यूरी जो डायनेस्टी है देवर वेरी पावरफुल, और इनका जो एरिया है वो काफी बड़ा रहता था। अगर हम देखें जीके जो हमारा है ना, जीके गढ़वाल एंड कुमाऊं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन उत्तराखंड एंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उत्तराखंड, तो बताइए डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है उत्तराखंड में? तो गढ़वाल और कुमाऊं से लेके वेस्टर्न नेपाल, ठीक है, क्योंकि उसी से ही ये टच करता है उत्तराखंड को, तो उसमें ये पाया जाता है। अब यहाँ पे हमें इनिशियल कैपिटल, और अगर कैपिटल कहीं भी शिफ्ट होती है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो शुरू में कार्तिकेय कत्यूरी, तो इसकी कैपिटल भी वही थी, कार्तिकेयपुर। ये जोशीमठ के पास होता था। ठीक है, बाद में इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो बैजनाथ में शिफ्ट करी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लोकेशन। ठीक है, तो कार्तिकेय
पुर से कहां पे आते हैं ये? बैजनाथ में। ठीक है, बैजनाथ क्या है? कत्यूर वैली ऑफ अल्मोड़ा। हमने कल क्या देखा था? मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स जो आपकी मिल रही है केव्स और वो प्री हिस्टोरिक प्रोटो हिस्टोरिक आपको अल्मोड़ा में मिलेंगे। तो ये कार्तिकपुर से अल्मोड़ा में आते हैं। और जो बैजनाथ है, एक्विसिट नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, 7 6 13 2, यस वेरी गुड डॉक्टर ममिका, सोनी, रूपम, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब इसमें देखो, ये तो हो गया अल्मोड़ा में उन्होंने शिफ्ट करी। ठीक है, नाउ दे वर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स देयर रिलीजन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये इनकी जो चीजें हैं वो काफी इंस्पायर्ड थी। यहाँ पे हमें जितने भी रिलीजन मिलेंगे मेजोरिटी आपको मिलेगा ब्राह्मणिकल रिलीजन के हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा अगर हमें कहीं कहीं बुद्धिज्म मिलेगा वो हम ध्यान रखेंगे। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी नई आर्किटेक्चरल स्टाइल्स बनाई, उनमें से बहुत सारी ब्रांचेज जो है वो निकलती हैं। जैसे नाम ही देख लो, कत्यूर बैजनाथ, अस्कोत ब्रांच, पाली पंचोन ब्रांच, दोती ब्रांच, सीरा ब्रांच, डोटी बोल, डोटी, सीरा, ये सारी की सारी ब्रांच हैं जो यहां से निकलती हैं। थोड़ा थोड़ा सा नाम ध्यान रख सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इनमें से सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है असंती देव। ये अलग अलग जगह है, असंती देव ऑफ कत्यूर, राजवाड़ ऑफ अस्कोत एंड मल्ला ऑफ धोती। ठीक है, दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रांच। अब हो सकता है कि ये आपसे मैच द फॉलोइंग में मिल जाए। ठीक है, असंती जो कत्यूर से रहेगा, राज अशोक, अशोक। ठीक है, और मल्ला धोती। तो इसमें ये सारे याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए, जैसे जो असंती देव हैं, इन्होंने असंती देव डायनेस्टी जो है उसको स्टार्ट किया था। ये भी कहां पे? इसकी कैपिटल थी जोशीमठ, जो हमारा इसके पास होता था ना कार्तिकपुर, नियर जोशीमठ। तो इन्होंने जोशीमठ में स्टार्ट किया था, बाद में इसको राणा चोलाकूट में शिफ्ट किया। लास्ट रूलर इनके ब्रह्मदेव या वीरम देव थे, नॉट मच इंपॉर्टेंट जितना मैं समझ पा रहा हूं, बट हाँ, जो वीरम देव थे उनको इनका एक सर्वेंट होता था, उसने मार दिया। ठीक है, असासिनेट कर दिया था। अब देखिए, फोक टेल्स अगर हम देखते हैं तो जिया रानी, अकॉर्डिंग टू द फोक टेल्स ऑफ जिया रानी। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि 1398। अब आपको पता ही है, हिस्टोरिकल काफी इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे होता है। तैमूर जो है वो अटैक करता है। तो जब तैमूर अटैक करता है 1398 में, 1400 से 2 साल पहले, तो उस टाइम पे उत्तराखंड में कौन सी डायनेस्टी थी? कत्यूरी डायनेस्टी। हमने क्या देखा था? ये देखिए, इसका टाइम पीरियड भी हमारा आ रहा था ना कि 7 से लेके 11 के आसपास ये टाइम पीरियड था, बट ये एक्सटेंड करता है। कई बार आपको इस तरीके से एक्सटेंड होता हुआ मिलेगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उस टाइम पे तो एक्सटेंडेड वर्जन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया है। उसके अलावा देखो, इस टाइम पे जो सोसाइटी और रिलीजन है उनके बारे में देख लेते हैं। कुछ नहीं है, कास्ट सिस्टम प्रिवलेंट होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये सारी कास्ट होती थी। ब्राह्मण की बहुत सारी कास्ट थी, कौल, किरात, खास, ये अलग अलग होती थी। अब ध्यान ये रखो, कत्यूरी डायनेस्टी, शिवा, देखो कत्यूर कार्तिकेय तो शिव जी से ही रहेंगे, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिव जी, वैष्णविज्म भी रहता था और नंदा देवी को भी ये वर्शिप करते थे। उसके अलावा बुद्धिज्म भी है। तो यहाँ पे जो गॉड है वो कार्तिकेय है और फैमिली गॉडेस जो है वो है जिया रानी। ठीक है, अब उसी में ही जैसे हमने यहाँ पे भी ऊपर भी देखा था फोक टेल्स ऑफ जिया रानी, उसमें भी इसका जिक्र मिल रहा है कि तैमूर ने जब अटैक किया था तब भी यही था, और ये गॉडेस भी इनकी रहती हैं। ठीक है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, कास्ट सिस्टम में सब कुछ यही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और शैविज्म, वैष्णविज्म एंड बुद्धिज्म, तीनों टाइप के हमें कत्यूरी में मिल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, जैनिज्म का जिक्र नहीं आ रहा है, बट यही है। अब देखो, आर्ट के बारे में अगर हम देखें तो फेमस टेम्पल यहाँ पे, क्योंकि जोशीमठ के आसपास है, तो जोशीमठ, लाखमंडल, जागेश्वर, ये सारे टेम्पल हैं। कौन सी स्टाइल है? नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें ये टिम्बर का यूज करते हैं, स्टोन का यूज करते हैं, यानी वुड और स्टोन का यूज करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बस आगे देखो, क्योंकि गंगा जमुना है, उनकी पिक्चर्स भी मिल रही हैं, व्हाइट, रेड, ग्रीन स्टोन्स भी मिल रहा है। तो इसमें जो बैजनाथ है ना, बैजनाथ में ग्रीन स्टोन हमें मिल रहा है। ठीक है, बी जी बैजनाथ में ग्रीन स्टोन आपको मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। उसके अलावा पिक्चर ऑफ हर एंड गोरी, ये भी मिल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस चलेगा। उसके अलावा देखिए, नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे इनका युवराज जो था कुमार अमात्य, अमात्य क्या होता था? सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर, जो पहले भी आया है। उसके अलावा देखिए, ऑफिसर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर लाइन रीजन, तो यहाँ जो हमारा चारों तरफ बॉर्डर लाइन है उसमें कौन होता था? परंतपाल। ठीक है, ये टर्म याद कर लो, ये नई टर्म आ रही है, प्रांत, प्रांत के इधर प्रांतपाल। ठीक है, इस टाइप से कुछ हम याद कर सकते हैं, प्रांत, प्रांतपाल। ठीक है, प्रांतपाल कहाँ है? प्रांत के चारों तरफ।
उसके अलावा देखिए सुप्रीम ऑफिसर ऑफ पुलिस, महादंड नायक, नाम से ही पता चल रहा है दंड नायक, ठीक है। उसके अलावा सुप्रीम ऑफिसर ऑफ आर्मी, महाबलाधिपत, ये पहले भी आ रहा था, बल, बल किसके पास है, आर्मी के पास, ठीक है। और महामधि विग्रह, संधि विग्रह, संधि विग्रह भी था, तो ये संधि विग्रह की होगा वैसे, संधि विग्रह, तो ये वार और पीस के लिए होता था, ये हमारा पहले भी आया था। तो पुलिस में कौन है, दंड नायक, आर्मी में कौन है, बल, बलाधिपत, बल, बल आर्मी के पास है, दंड ये दे रहा है। उसके अलावा ये देखो तारपति, तार, तार क्या होता है, तार, तो ये क्या करते थे, जो भी लोग रिवर या रिवर बैंक पे आते थे उनसे टोल लेते थे, ठीक है, तारपति, सो ही हैज द अथॉरिटी टू कलेक्ट टोल। तो एक ये टर्म भी याद रख लोगे, तारपति, ठीक है, ताड़पति, ताड़पति, ताड़ पार, तो टोल कलेक्ट करते थे, ताड़ तोल, ताड़ तोल, ठीक है। उसके अलावा क्या है, दुसाध्य साधनिक, ठीक है, साधनिक, दुसाध्य साधनिक, दिस इज आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सुप्रीम ऑफिसर होता था, साध्य साधनिक, ठीक है, साध्य साधनिक, तो इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस, तो ये इंटेलिजेंस के लिए रहता था, ठीक है। ये सारे टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साध्य साधनिक, तारपति, बल, दंड, प्रांतपाल, ये सारे हमने देख लिए हैं। अब देखिए उसके अलावा यहाँ का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड किया जाता था, जिनको बोलते थे जया कुल भूपति। देखो जया ने विष पिया, ठीक है, तो जया विष, तो जो रीजन्स हैं उनको बोल रहे हैं जया कुल भूपति, और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बोल रहे हैं विश्य, विश्य, ठीक है, तो विश्य, वैश्य, तो उसमें कुछ इस टाइप के नाम हमें मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये टर्म आपने यूपीएससी के दौरान भी पढ़े होंगे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट विलेज, विलेज क्या होता है, ग्राम, ग्राम का जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसको क्या बोल रहे हैं, ग्रामीणी। डिस्ट्रिक्ट वैश्यपति, वैश्य, ठीक है, तो जो हमारे ज्यादातर जो पाया जाता है विश्वपति, तो ये रहेगा। उसके बाद है उपारिक, उपारिक है रीजन्स जो हमने यहाँ पे देखे, जया कुलपति, ठीक है, कुल भूपति, जया कुल भूपति, कुल भूपति, ठीक है, ये क्या है, ओवरऑल रीजन, तो सारा भूमंडल जो ये देखता है वो है ये, और इसको बोलते हैं उपारिक। ये तीनों टर्म आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, पैराना रिवर, ठीक है। अब आगे देखो, ये है मुकद्दम, महामनुष्याम। अब ये मुकद्दम टर्म ऑलरेडी यूपीएससी में पूछी गई है, देवर सर्वेंट ऑफ कामिनी या ग्रामिनी, ठीक है, हेड, विलेज हेड की टर्म्स में भी रहता था मुकद्दम, और महामनुष्याम, मनुष्याम, मनुष्याम, मुकद्दम, ये दोनों टर्म रहती थी। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे सोल्जर्स, एलिफेंट, कैमल, इन्फेंट्री ये पाए जाते थे। यहाँ पे देखो जो हॉर्स पे मिलते थे नाम वही है, अश्व, बलाधि, कृत, ठीक है, कैमल है, एलिफेंट है तो हस्ती, हस्ती होता है ना, हस्ती, गुंज, तो ये रहता है। और जो कैमल उसको क्या बोल रहे हैं, उष्टु, ऊंट, उष्टु, उष्टु, ऊंट, ठीक है, उष्टु, तो ये ध्यान रखेंगे, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक बात बताइए, जो हमारा लास्ट कल वाली क्लास में आया था, जिसमें हमने यहाँ पे इन्फेंट्री का देखा था कि इन्फेंट्री में आपकी ये पाई जाती है, बताओ अब इन्फेंट्री में कौन सी रहती है इसमें, बताइए, इन्फेंट्री। उसके अलावा देखो ये चीजें सेम है, रेवेन्यू सोर्स भाग है, पहले भी था, मेजर ऑफ लैंड, यहाँ पे क्या आ रहा है, नली वपम, ठीक है, नली वपम, वपम वपम वपम, इस टाइप की चीजें मेजरमेंट ऑफ लैंड में थी। और उसके बाद जो इसका ऑफिसर है उसको बोल रहे हैं परम अवतार, ठीक है, परम अवतार, ये इसको नापता था, नली वपम, ये टोटल आपका रहता था। अब इसका अगर डिक्लाइन देखते हैं, देखिए हमने डोटी देखा था, डोटी मला, तो अटैक्ड बाय द मला डायनेस्टी, और यहाँ पे चांद जो रूलर्स हैं वो इन्वेड करते हैं, और उसके बाद इसका डिक्लाइन जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ, ऑन फुट तो होते थे, बट उसका नाम क्या होता था, ऑन फुट तो मैंने बता ही दिया ना, कैवलरी, तो हो ही गया। व्हाट वाज द नेम, पर्टिकुलर नाम हम क्या यूज करते थे उसके लिए, बताओ। ठीक है, तो हमारी पहली डायनेस्टी हो गई है, इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं,
कत्यूरी डायनेस्टी नाम हमने देखा, 7 से 11 के बीच में है, स्कल्पचर पाई जा रही है, पावरफुल है, जीके के बीच में, वेस्टर्न नेपाल तक है, इनिशियल कैपिटल कार्तिकपुर है, जिसको बाद में बैजनाथ में शिफ्ट किया गया, दैट इज अल्मोड़ा। उसके बाद हमने देखा कि वे रिलीजन से काफी अटैच थे, बहुत सारी ब्रांचेस थी, और असंति देव आते हैं जिन्होंने यहाँ पे बनाया। इनके लास्ट वीरम देव उसको असोसिनेट करता है इनका सर्वेंट, फोक टेल्स में इनका जिक्र हमें मिलता है। कास्ट सिस्टम के बारे में देखा, शैविज्म, वैष्णविज्म, बुद्धिज्म के बारे में हमने देखा। आर्ट अगर हम देखें तो नगरा स्टाइल में लाख मंडल, जोशीमठ, जोगेश्वर में इनके टेम्पल जो है वो पाए जाते हैं, व्हाइट ग्रीन इन कलर्स में भी पाए जाते हैं। बैजनाथ जो है वो ग्रीन है। फिर इसके बाद अलग अलग नाम हमने देखे, कुमारमत्या, मत्या प्रांतपाल, प्रांत के चारों तरफ रहेगा, और जो दंड दे रहा है वो पुलिस में है, और जो बल है वो आर्मी में है, और जो ताड़पति है वो तारपति रिवर, तो तारपति रिवर से भी तैरना तैरना, ठीक है, तारपति तैरना, तो ये रिवर के बैंक्स पे आते थे। और सद्य साधनक वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहता था। यस, जनपमयक, यस, रूपम, अशुपति, गजपति, यस, राइट, वेरी गुड, ठीक है। उसके अलावा हमने ये 3 देख ली, रीजन, जया, कुल, भूपति, ये पूरा रीजन है। डिस्ट्रिक्ट को क्या बोल रहे हैं, वैश्य, और उसमें क्या आता है, विश्वपति, ग्रामीणी, उपारक, और उसके बाद हमने क्या देखा, मुकद्दम हमने देखा। मुकद्दम के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, मनु श्याम, महामनु श्याम, और उसके बाद उष्ट, उष्ट आया, हस्त आया, अश्व, भाग होता है, नलिवापम होता है, और परम अवतार, परम अवतार ऑफिसर है, नलिवापम ये मेजरमेंट की इसकी वो यूनिट रहती है, ठीक है, जिससे हम नापते हैं। उसके अलावा मल्ल डायनेस्टी इस पे अटैक करती है 1191, 1224, एंड चांद रूलर इसको खत्म करते हैं। तो ये हमारी पहले डायनेस्टी यहाँ पे मिडाइवल की खत्म होगी। अब हम आते हैं सेकंड डायनेस्टी में। देखिए सेकंड डायनेस्टी क्या है, चांद। चांद का क्या है, इसकी ओल्डेस्ट जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें मिल रही है किंग अभय चांद के बारे में, 1317, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे पहले तो, 1317, ठीक है। अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं 1317 के आसपास ऐसी साउथ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी है जो एस्टैब्लिश हो रही थी 1300 के आसपास? देखो, चांद वाली जो है उसका मुस्लिम लिटरेचर में काफी जगह जिक्र मिलता है, जैसे कि फिरिस्ता, जहांगीर के, बदोनी के, इनके वर्क में इसको मेंशन पाया जाता है, ठीक है। कुमाऊं रीजन इनिशियली जो है वो चांद और कत्यूरी, मतलब जो है ये कंटेम्परेरी थे। ये चीज आपको देखने को मिलेगी अगली में भी कि भाई कत्यूरी कंटेम्परेरी है, बट इन दोनों में ना फिर कॉन्फ्लिक्ट होता रहा। तो चांद डायनेस्टी है 14वीं सेंचुरी तक आते आते उसने पूरे कुमाऊं रीजन पे कब्जा कर लिया था और इसको हरा दिया था। 18th तक, 14 से लेके 18 तक ये रूल करते हैं। उसके बाद इनकी जो कैपिटल होती है दैट इज चंपावत, ठीक है, जिसमें कि नैनीताल, भागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोरागढ़, ठीक है, ये हमने देखा था कि ये सारे के सारे आते हैं, और कुछ हिस्सा यहाँ पे नेपाल का भी आता है। अच्छा, हमने चंपावत भी याद किया था, बताइए किस कंटेक्स्ट में हमने चंपावत याद किया था? विजयनगरा 1326 या 1331? विजयनगरा, 1336, 1336, यस। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारी आती है चंपावत, वेरी गुड रूपम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, चलो ये तो हो गया। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया, तो चांद डायनेस्टी लड़ाई वड़ाई चल रही थी, वो बोला कि ठीक है भाई हम कर लेते हैं। चंपावत में इसकी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो बनाई जाती है जिसमें ये सारे के सारे रहेंगे। अब देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर हैं, यहाँ पे बहुत सारे नाम दे रखे हैं, सोम, ज्ञान, विक्रम, भारती, रतन, कीर्ति, भीष्म, ठीक है, बलोक्यान, रुद्रा, लक्ष्मी। अब अलग अलग नाम आएंगे बट हम सबकी बस इंपॉर्टेंट चीजें याद करते हैं। देखिए सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है सोम चांद, ठीक है, चांद सोम शिव जी हैं, सोम, सोम से ऐसे याद रखो कि सोम, चांद, चांद, सोम, और उसमें शिव जी, ठीक है। तो ही वॉज द फाउंडर 1020 से लेके 1025। अब ये रहते थे इलाहाबाद के पास झूसी, ये इसके पास में ये रहते थे, ठीक है। अब देखो जो लास्ट कत्यूरी का राजा था ब्रह्मदेव, इनसे ये मिलते हैं और अपनी जो डॉटर है उसकी शादी करवा देते हैं सोमचांद से, ठीक है। मतलब इन दोनों में कुछ तो मैरिटल रिलेशन भी चल रहे हैं। लास्ट वाले रूलर को अपनी ये बेटी भी देके चला जाता है, सोमचांद से शादी करवा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद ये फाउंडेशन रखता है 1025 में चांद वंश की, तो चांद वंश। और इसके अलावा इससे रिलेटेड एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसने एक फोर्ट बनाया था
राजभुंगा फोर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे बनवाया था? चंपावत में ही, जो हमने देखा अभी, चंपावत में राजभुंगा फोर्ट ये रहता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जैसे और भी यहाँ पे आते हैं, इंद्रचांद जो है, इंद्रचांद, ठीक है, वो सिल्क का और सिल्क क्लॉथ का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करता है और उसको तिब्बत और चाइना में एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। इंद्रचांद, इंद्रा हमने कुछ और भी देखा था ना। इसके बाद देखो बहुत सारे हैं, इसका सन आत्मा और ये और वो बहुत सारे नाम आ रहे हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रख लेना कि कौन है जिसने सिल्क का ट्रांसपोर्ट किया था, दैट वाज इंद्रचांद। कौन है जिसने फाउंडेशन करी थी? दैट वाज सोमचंद, ठीक है। सोम ने फाउंडेशन करी, बेटी को शादी करी, राजभुंगा फोर्ट में इसको रखा और चल दिया, ठीक है। फिर देखो ज्ञानचांद, द मोस्ट पावरफुल गन। मोस्ट पावरफुल क्यों? क्योंकि इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है, तो मोस्ट पावरफुल। और देखो ये सबसे पहला था जिसको फिरोज शाह तुगलक, FST ने एक ऑफरिंग दी थी और इसको टाइटल दिया था गरुड़। इसको क्या बोलते थे? गरुड़ ज्ञानचांद, ठीक है। तो ज्ञान गरुड़ फिरोज शाह तुगलक, द फर्स्ट रूलर ऑफ उत्तराखंड, जिसको दिल्ली सल्तनत की तरफ से एक टाइटल भी मिलता है गरुड़। तो याद रखेंगे, इसकी सिर्फ एक ही चीज है कि भाई जो ज्ञान है पावरफुल हो गया और वो गरुड़ पे बैठ के उड़ गया, ठीक है। ज्ञान, जी से ज्ञान, जी से गरुड़, ऐसे भी याद रख सकते हैं, जी से ज्ञान, जी से गरुड़, ज्ञान गरुड़, ज्ञान गरुड़, ज्ञान गरुड़, ठीक है, ज्ञान गरुड़, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अब देखो भारती चांद, भारती चांद का ज्यादा कुछ है नहीं, इन्होंने इंडिपेंडेंट चांद रॉयल डायनेस्टी बनाई, ठीक है। एक वॉर हुई थी चांद और डोटीज के बीच में 12 साल की, एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने नेपाल पे अटैक किया, ठीक है। तो नेपाल की भर्ती आई हुई है, हम उनको देखने जा रहे हैं। क्या आई हुई है भाई? हरियाणा और यहाँ की भर्तियों में तो वो हो नहीं चुके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम नेपाल की भर्ती देखेंगे। तो नेपाल की भर्ती, भर्ती नहीं, भारती, भारती चांद, ठीक है। विजयनगरा टॉपिक हमने नहीं किया है अनु अभी, ठीक है। क्लास में तो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, तो उसमें हो चुका होगा अगर बैच की क्लास में आप बात कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ये हुआ, एक एक हमने याद कर लिया। अगला देखो रत्ना चांद, इन्होंने नागमल जो चीफ होते थे धोती आर्मी के, उनको हटाया, उनको डिफीट किया और उनको वहां से हटाया, ठीक है। नागमल धोती आर्मी के चीफ, ठीक है। तो इनको हटाया, बस रतन, रतन लेके आया। क्या रतन लेके आया? हरा के इसको, धोती को, ठीक है, या धोती में छुपा के रतन लेके आया, कुछ इस टाइप से आप ध्यान रखते, ठीक है। तो धोती को हराया रतन, ठीक है। अगला देखो कीर्ति चांद, इनके बारे में कुछ है नहीं। फिर आता है राजा भीष्म चांद, भीष्म, देखो भीष्म पितामह, भीष्म पितामह ने आते ही क्या किया? भीष्म ने कैपिटल को चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट किया, जो हमने बीच में देखा था कि कैपिटल शिफ्ट होती है, तो इन्होंने ही किया। और एक फोर्ट बनाते हैं कांगमारा फोर्ट, ठीक है। तो भीष्म को कोई मार नहीं सकता था, तो कांगमारा, ठीक है, कांगमारा। तो कांगमारा फोर्ट ये अल्मोड़ा में ही हमारा आता है, कांगमारा, कांगमारा, भीष्म चांद ये बनाते हैं ये फोर्ट। उसके अलावा देखो नेक्स्ट जो आते हैं बालो कल्याण चांद, इन्होंने कैपिटल को चंपावत से कांगवाड़ा शिफ्ट किया, दैट इज अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे भी आ रहा है कांगमारा, तो इन्होंने भी ही वांटेड टू शिफ्ट, भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म चाहते तो थे मैं शिफ्ट कर दूं, कांगमारा फोर्ट भी बनाया, बट इसकी इच्छा किसने पूरी करी? कल्याण, बालो कल्याण, ठीक है। तो बालो कल्याण इसकी इच्छा को पूरी करते हैं 1563 में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद रुद्र आते हैं, रुद्र, रुद्र अकबर, ठीक है, रुद्र का नाम याद रखोगे अकबर से। सो फर्स्ट थिंग ही वाज कंटेम्परेरी ऑफ अकबर, और इन्होंने एक बनाया था संस्कृत विद्यालय, ठीक है। तो ये क्या थे? कंटेम्परेरी थे अकबर के, और क्या बनाया? संस्कृत का विद्यालय, ठीक है। तो ये नाम आते ही क्या आएगा? रुद्रा, रुद्रा, रुद्रा क्या है? कंटेम्परेरी ऑफ अकबर, ठीक है। बाकी ये कुछ नहीं है, मतलब इनके आसपास एक सूबेदार ऑफ लखनऊ थे, उन्होंने अटैक किया, उनसे इन्होंने छुड़ा के जो सीरा रीजन है, इन्होंने रैका को हरा दिया और सीरा रीजन को एक्वायर कर लिया था, ठीक है। सीरा रीजन जो हमारा आया था ना रुद्रा ने। तो आप बस अकबर याद रखो और संस्कृत विद्यालय याद रखो, ठीक है। तो इन्होंने एक सिटी बनाई थी रुद्रापुर सिटी, और ये ध्यान रखेंगे इन्होंने त्रिवैणिक धर्म निरनिया उषा रुद्र गोद, ठीक है, ये टेक्स्ट इन्होंने लिखे थे। रुद्रा से आ रहा है तो रुद्रा ही जाएगा, त्रिवेणिक, त्रिवेणिक रुद्रा, ठीक है। तीन, रुद्र शिव, शिव के पास क्या है? त्रिशूल, तो रुद्रा त्रिवेणिक, ठीक है। और रुद्रा क्या है? अकबर, तो वो अकबर के भी पास गया और अकबर के पास जाके संस्कृत विश्वविद्यालय भी इसने खोला, ठीक है।
उसके अलावा देखो एक और ये टेक्स्ट लिखते हैं, शयानिक शास्त्र, ठीक है, शयानिक शास्त्र। ये क्या होता है? द आर्ट ऑफ बर्ड हंटिंग, संस्कृत में है शयानिक शास्त्र। दिस कैन बी अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन। शयानिक, ठीक है, शयानिक, शानिक, सैनिक होता है सैनिक। सैनिक क्या कर रहा है? बर्ड का हंट कर रहा है। सैनिक, सैनिक क्या कर रहा है? सैनिक कर रहा है बर्ड की हंटिंग। सैनिक, सैनिक शास्त्र, सैनिक कर रही है या कर रहा है बर्ड की हंटिंग, ठीक है, दैट्स इट। अगला देखिए, अगले आते हैं लक्ष्मी चंद। कुछ नहीं, यहाँ पे एक फेस्टिवल है, ठीक है, कथारुआ, कथारुआ फेस्टिवल। तो ये एक आर्मी चीफ होते थे पवार डायनेस्टी के, कथारवा, उनकी याद में ये बनाया जाता है। और इन्होंने बैजनाथ में, बागेश्वर में बैजनाथ टेम्पल की स्थापना करी लक्ष्मी चंद ने, ठीक है, लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद। हमारा हरियाणा में भी आते हैं ना एक लक्ष्मी चंद, तो उससे याद रख। उसके अलावा देखो बज बहादुर चांद। बज बहादुर चांद का क्या है? बज बहादुर चांद, इन्होंने तराई वाले रीजन पे अपना कब्जा किया और देहरादून पे, ठीक है। इनके रिलेशन मुगल्स के साथ काफी अच्छे थे और ये किसके कंटेम्परेरी थे? शाहजहां के। तो बज बहादुर, ठीक है, शाहजहां, बहादुर, शाहजहां। तो बहादुर जो है वो शाहजहां के पास है, जबकि अकबर जो है वो रुद्रा के पास, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, रुद्रा। एंड शाहजहां ने इनको टाइटल भी दिया था बहादुर का, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे शाहजहां टाइटल दे रहे हैं बहादुर का, और यहाँ पे देखो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने टाइटल दिया था ज्ञान को गरुड़ का, जी जी, ठीक है, गरुड़ ज्ञान। तो ये हमारे आते हैं। तो बालो कल्याण चंद ये हमारा हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ये सारा का सारा, ठीक है। नाउ इन्होंने एक टेम्पल बनाया था, गोड़ू देवता टेम्पल। कहाँ पे? गोरखल, ठीक है, भवाली। और यहाँ पे नंदा की एक आइडियल है जिसको ये गढ़वाल से अल्मोड़ा लेके आए थे, ठीक है। कई बार जैसे जब आइडियल्स वगैरह शिफ्ट होती है ना, तो वो सवाल पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान रखें नंदा आइडियल गढ़वाल से अल्मोड़ा किसके टाइम पे आई? गोड़ोदेव, मतलब ये अपने बज बहादुर के टाइम पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। फिर से एक ज्ञानचंद आते हैं, उन्होंने नंदा देवी टेम्पल बनाया अल्मोड़ा में, एंड टेम्पल ऑफ बद्रीनाथ बनाया कत्यूर वैली अल्मोड़ा फिर से। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही टेम्पल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी एंड कत्यूर बद्रीनाथ कौन बनाते हैं? ज्ञानचंद। ये वो ज्ञानचंद नहीं है, ये दूसरे ज्ञानचंद, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ज्ञानचंद, ठीक है। देखो उसके अलावा और जो रूलर है जगत चंद, उनको अपने ही मिनिस्टर ने मार दिया था। और जगत चंद की जो टाइम पीरियड था उसको गोल्डन एज ऑफ कुमाऊं बोला जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जगत सेठ, ठीक है, जगत सेठ, इफ यू रिमेंबर, जगत सेठ कौन था? जगत सेठ हमारा रहता है जो हमारा कौन से युद्ध में आता है जगत सेठ, बताओ। शशि, गुड इवनिंग। गोड़ो देवता इंपॉर्टेंट प्लेस, तो ध्यान रखो। तो गोड़ो देवता गोरखल, बावली, ध्यान रखेंगे। गोड़ो देवता नंदा देवी इन्हीं के टाइम पे शिफ्ट होती है। और नंदा देवी बद्रीनाथ कौन बनाता है? ज्ञानचंद। ज्ञान हो गया था तो उसको जी नाम से ही हमने क्या दिया? गरुड़, उड़ गया ज्ञान लिया, तो ठीक है ऐसा। खलासी, यस, वेरी गुड। अगले देखो, यहाँ पे गोल्डन एज कुमाऊं की किसके टाइम पे आती है? जगत सेठ। ये सारे हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 1790 में जो गोरखा थे नेपाल के, उन्होंने महेंद्र चांद को हराया। यहाँ पे वार होती है हवाल बाग में, और जो कुमाऊं है इसको इन्होंने कैप्चर किया, ठीक है। तो फेमस सा मुझे एक इवेंट लगा, 1790 गोरखा ऑफ नेपाल वो महेंद्र चांद को हराते हैं, ठीक है, महेंद्र चांद, यस, सब्सिडियरी अलायंस, यस, ठीक है। अब देखिए रिलीजन एंड सोसाइटी देखें, तो यहाँ पे हिंदुइज्म है, तो हमारे वो दोनों मिलेंगे, सैविज्म, वैष्णविज्म, बुद्धिज्म। ओल्डेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे वर्शिप की है अरी, आईडी, या फिर गुरुडिया, गुरुडिया देवता, गवाल देवता, ठीक है। तो ये यहाँ पे नाम आते हैं। तो ये सारी देवती जो है यहाँ पे, क्योंकि पेस्टोरल कम्युनिटी रहती है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। जैसे एचसीएस में एक नाम दिया था उन्होंने, भूमिया देवता, भूमिया देवता के बारे में पूछ लिया था, तो आप क्या ध्यान रखोगे? अरी, आईडी, गुरुडिया देवता, ये क्या है? ये इनसे रिलेटेड है, ठीक है। अगेन शैवाइट है, टेम्पल्स बनाए नागनाथ, रत्नेश्वर, कपिलेश्वर, ठीक है, अल्मोड़ा में, ये सोमेश्वर में। तो ये अलग अलग टेम्पल है, सोमेश्वर ये बनाए ना। इनकी स्टेट सिंबल क्या थी? काउ। ये चीज ध्यान रख लो।
चांद डायनेस्टी की स्टेट सिंबल थी काऊ। जैसे हमारे शिव जी के साथ नंदी रहते हैं, तो नंदी बैल, तो इनका स्टेट सिंबल क्या है? काऊ। ठीक है, काऊ। चलो, उसके अलावा देखिए एडमिनिस्ट्रेशन। अब दिस इज ऑलमोस्ट सेम, इनके पास सारी अथॉरिटी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लैंड एक्विजिशन राइट जो है वो होते थे, विलेज प्रधान को ये बोलते थे प्रधान और मुखिया। ये टर्म इन्होंने यहाँ पे बोलनी शुरू करी, तो प्रधान और मुखिया टर्म आती है चांद डायनेस्टी पे। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो, कास्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन है चांद डायनेस्टी का, जिसको क्या बोल रहे हैं? अल। अब ये यूनिक सा मुझे लगा, तो ये ध्यान रखो, अल। अल इज व्हाट? कास्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चांद डायनेस्टी, दिस इज अल, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड कुमाऊनी लैंग्वेज, कुमाऊं से आती है कुमाऊनी लैंग्वेज, इस पे पर्शिया और टर्की का भी इन्फ्लुएंस होता है। अब मुगल्स के टाइम पीरियड आ गया तो इनका इन्फ्लुएंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पर्शिया एंड टर्की, तो ये हमारे आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, तो ये आपका हो जाएगा। उसके अलावा देखो रेवेन्यू, देखिए द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस थट्स, थट, और इनका ऑफिसर क्या होता था? जिसको बोलते थे यतवान। तो एक ये टर्म जितनी भी आती हैं कि भाई लैंड, थट क्या है? लैंड, यतवन क्या है? ऑफिसर। अब ये इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स को दो कैटेगरी में ये लोग डिवाइड करते थे। एक होता था खाया कर, खाया कर, खाया कर खाना। तो ये जो टैक्सेस हैं ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को देते थे, खाना, खाया कर खाना, खाया कर, क्या खाया कर? खाना, तो खाने की चीज देते थे। जबकि दूसरे होते थे सिरतान, सिर पे तान के रखी हुई है ट्रेजरी। तो ये क्या करते थे? ये रेवेन्यू सीधा ट्रेजरी में डिपॉजिट करते थे, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं देते थे। तो सिर तान, सिर पे तान के रखी है ट्रेजरी, और खाया कर खाना, खाया कर, तो दीज आर द फार्मर्स। खाया कर, सिर तान, सिर पे तान के रखी हुई है, ठीक है। आप इन लेक्चर्स को एटलीस्ट 2 से 3 बार फास्ट करके रिवाइज कर लेना, आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी एग्जाम में, डोंट वरी, ठीक है। ये क्योंकि हम इसी तरीके से रिमेम्बर कर रहे हैं, तो 2-3 बार अगर देख लोगे तो याद आ जाएगा। तो नाउ देखिए, उसके अलावा यहाँ पे ना बहुत सारे प्रोमिनेंट फोर्ट्स दे रखे हैं, कुछ हम याद कर लेते हैं। जैसे रुद्रा इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनका है मल महल फोर्ट, मल्ला महल फोर्ट, ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। फिर कांगबाड़ा तो हमने देखा ही था, भीष्म, ठीक है, इन्होंने बनाया था कांगबाड़ा, वो बनाना भी चाहते थे, टेम्पल को भी शिफ्ट करना चाहते थे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा सोम है, सोम का किस में आया? राजभुंगा, ठीक है, तो राजभुंगा ये भी हमने देख लिया, चंपावत। लाल मंडी ये है कल्याण, तो लाल कल्याण, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा वनसूर, वन आसुर फोर्ट जो है, ये किंग वनासुर ने बनाया था। 80 मीटर की हाइट है, 20 मीटर की विड्थ है इसकी, और लोकली इसको क्या बोलते हैं? मारकोट, ठीक है। वनासुर, वन में असुर था तो मारकोट होगी, ठीक है, मारकोट। अनु ये एचएस में नहीं आएगा, क्लास का टाइटल देखिए आप, यूके पीसीएस, स्टडिंग फॉर उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है। तो ये हुआ, देखो कार्तिकेय की पहली कैपिटल क्या थी? कत्यूरी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? संस्कृत, ठीक है। अब हमारी लास्ट डायनेस्टी आ रही, पंवार डायनेस्टी या परमार डायनेस्टी, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ सारा, कि भाई ये चांद डायनेस्टी में क्या क्या थे हमारे। देखिए सबसे पहले हमने देखा चांद डायनेस्टी, अभय चांद के बारे में यहाँ पे पता चलता है। मुस्लिम लिटरेचर में फरिश्ता, जहांगीर, बर्द, बदोनी, इनके बारे में आपको बताता है। 14 से लेके 18 सेंचुरी तक ये रहते हैं। सारा चंपावत इनकी राजधानी होती है, और नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में ये पाए जाते हैं, नेपाल तक भी। सोम आते हैं, सोम झूसी के आसपास रहते हैं। ब्रह्मदेव ये रहते हैं, तो ब्रह्मदेव जो थे कत्यूरी के, वो अपनी बेटी की शादी सोम से करवा देते हैं, और ये अपने फाउंडेशन रखते हैं। राजभुंगा फोर्ट ये बनाते हैं, जो हमने अभी भी देखा, तो वो भी रहेगा। फिर सिल्क में हमारा नाम आया था इंद्र। ज्ञान हुआ, मोस्ट फेमस था, ज्ञान करके उड़ चला। फिरोज शाह तुगलक ने इसको गरुड़ ज्ञान का नाम भी दिया। भारती थी नेपाल में, तो नेपाल पे पहली बार अटैक करने वाली भारती थी। रतन, रतन धोती में लेके आए थे, तो धोती आर्मी में रतन आता है। कीर्ति का कुछ नहीं है। भीष्म चांद, भीष्म जो है उनकी इच्छा बहुत थी कि हम ट्रांसफर करें, बट वो कर नहीं पाए कैपिटल को। कांगवाड़ा फोर्ट वो बनाते हैं। तो बलो कल्याण, कल्याण जो है, कल्याण यहाँ पे ट्रांसफर करता है, भीष्म की इच्छा को पूरा करता है 1563 में।
रुद्र हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर के साथ रहेंगे, कंटेम्परेरी ऑफ अकबर, और संस्कृत विश्वविद्यालय ये बनाते हैं रुद्र। उसके अलावा शानिक शास्त्री ये लिखते हैं, सैनिक जो है वो अटैक कर रहा था, उसने आर्ट ऑफ बर्ड हंटिंग में आता है। मल महल अल्मोड़ा में रुद्र ही बनाते हैं। लक्ष्मी चंद में हमारा क्या आता है, बैजनाथ टेम्पल, और लक्ष्मी चंद ही खतूरा फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है खतूरा के ऊपर। फिर बज बहादुर किसमें था, शाहजहां के टाइम पे, शाहजहां टाइटल देते हैं, ठीक है, ये टाइटल दिया जाता है। गुरु देवता टेम्पल भी है यहाँ पे गोरखल में, और नंदा देवी आइडल भी ट्रांसफर करी जाती है। उसके बाद जो हमारा आता है ज्ञानचंद, ज्ञानचंद जो है नंदा देवी एंड बद्रीनाथ द टू मोस्ट फेमस टेम्पल जो आते हैं उनको ये एस्टैब्लिश भी करते हैं। उसके बाद काफी जो अमीर होता है जगत चंद, जगत सेठ, तो वो बनाता है, उसको हम गोल्डन एज ऑफ कुमाऊं के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा नेपाल के गुरखाओं ने 1790 में अटैक भी किया था और इसको कैप्चर भी कर लिया था। यहाँ पे बुद्धिज्म भी है, हरी आईडी गोरेडिया देवता भी है, शेवाइट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग आपके ये हैं। स्टेट सिंबल क्या है चांद वालों का, काउ। एडमिनिस्ट्रेशन में सारी चीजें वही हैं, प्रधान मुखिया के नाम से इनको जाना जाता है। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। उसके अलावा एक टर्म और हमने देखी, अल। अल क्या है, कास्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कास्ट के हिसाब से अलग अलग नाम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कास्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रेवेन्यू में हमें बताइए, रेवेन्यू में 4 टर्म्स आती है यहाँ पे। तत्, तत् है वो लैंड, यतवान है ऑफिसर, खाया कर देता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और सिर पे तान के रखी है ट्रेजरी, ठीक है। बाकी ये हमने सारे देख लिए। वनासुर में मारकॉट हो रखी है, वनासुर, ये सारे आ गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पंवार डायनेस्टी या परमार डायनेस्टी, ठीक है। शाह डायनेस्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो यही ध्यान रखोगे, ठीक है। यहाँ पे 52 बिग एंड स्मॉल किंग्स आते हैं जिनको खासी भी बोला जाता है, या फिर ठाकुरी किंग, ठीक है। तो दो नाम याद रखेंगे, ठाकुरी खासी, ठाकुरी खासी, ये आपके किंग होते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो इनकी भी इंस्क्रिप्शन मिलती है, देवप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर में, कोई बात नहीं। मेजर मुस्लिम टेक्स्ट में भी इनका जिक्र मिलता है, जैसे शाहजहांनामा, तुर्के जहांगीरी, जहांगीर नामा, ठीक है, तारीख है बंदोनी, ठीक है, इन सब में इनका जिक्र पाया जाता है। सबसे पावरफुल रूलर, ठीक है, ऑफ चांदपुरगढ़, ये होता है भानु प्रताप। कैपिटल इसकी थी चांदपुर गढ़ी, तो चांदपुर में, ठीक है। तो अब ये इनके रूलर्स आ रहे हैं एक एक करके। तो भानु प्रताप यहाँ पे आता है, चांदपुर गढ़ी इसकी कैपिटल रहती है, ठीक है। देखिए इनिशियल रूलर अगेन कंटेम्परेरी ऑफ कार्तिकेयपुर, जो आपको पिछले वाले रूलर्स में भी दिखा था, 10 से 11 सेंचुरी के आसपास ये आते हैं, ठीक है, और उसमें ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 10 to 11। गढ़वाल रीजन में योग, मथन, रवईगढ़, ठीक है, रामीगढ़, ये सारे रीजन इसमें पाए जाते हैं, ऑफ हिमाचल ये भी इंक्लूडेड होते हैं परवार। मतलब पंवार डायनेस्टी सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं, वो आपकी हिमाचल से भी लिंक्ड है, ओके। नाउ माउंटेन्स हैं, इनमें ये रहते थे, रगड़ माउंटेन, तो यहाँ पे दे नेवर केम अंडर मुगल्स, ये इंडिपेंडेंट रहे। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखेंगे कि पंवार जो है मुगल्स के अंडर नहीं आते। अब पहला यहाँ पे नाम आ रहा है प्रोमिनेंट, अजय पाल। इन्होंने 52 के 52 भवन गढ़ इन्होंने जीत लिए थे। कैपिटल थी पहली देवलगढ़, बाद में इसको श्रीनगर ये लेके गए, देवलगढ़ से श्रीनगर। और जो कत्यूरी रूलर थे उन्होंने इनसे जो इनका थ्रोन होता था गोल्ड का, वो भी छीन लिया, ठीक है। और ऐसा माना जाता है जो गोरखपंथी, ठीक है, गोरखपंथी, तो गोरखपंथी के 10 सेक्ट है, उन 10 सेट्स ऑफ गोरखपंथी उसमें से एक अजय पाल ने बनाया। अजय पाल का क्या याद रखोगे भाई, 52 के 52 गढ़ इन्होंने जीते, कैपिटल देवालगढ़ से श्रीनगर, ठीक है, बस। फिर देखो सहजपाल, ये 42वें रूलर थे, कोई काम के नहीं, ठीक है। बालभद्र, बालभद्र का याद रखना, ही वाज द फर्स्ट रूलर जिनको टाइटल मिला शाह, बाल, ठीक है, बालभद्र शाह। तो अमित शाह से याद रख सकते हो, अमित शाह बाल, ठीक है, अमित शाह के बाल नहीं है तो बालभद्र, कुछ थोड़ा सा विजुलाइज करके दिमाग में डाल सकते हैं।
बाल शाह, शाह डायनेस्टी। फिर देखो पहली बार बाल भद्र, ठीक है, मनशाह, ये अजयपाल के बाद पहले थे जिन्होंने तिब्बत को इन्वेट किया। अजयपाल ने तिब्बत को भी इन्वेट किया है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है, बट देखिए ही वाज द फर्स्ट आफ्टर अजयपाल जो सक्सेसफुली इन्वेट कहाँ पे करते हैं, तिब्बत। ठीक है, तो तिब्बत में दो आएंगे, अजय एंड मन। फिर देखो शाम शाह, शाम शाह को मुगल्स ने रेफर किया है इन तुर्क ए जहांगीरी। ठीक है, तुर्क ए जहांगीरी में किसका मेंशन है, शाम, शाम का मेंशन है। और इनके 3 जर्नल होते थे, ब्रेव जर्नल, जिनके नाम इंपॉर्टेंट है, माधो सिंह, भावदेवी, रिखोदा लोधी, भंवरीदास, ठीक है, रिखोदा, भंवरीदास एंड माधो सिंह। थोड़ा मोड़ा याद रख सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। तो ये सारा आपका आ जाएगा। उसके बाद हमारा आता है महिपति शाह। ठीक है, महिपति शाह, इनको गरवा भंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने तिब्बत पे अटैक किया 3 बार, और कुमाऊं वार में इनकी डेथ होती है। इनकी डेथ के बाद इनकी क्वीन होती है कर्णावती, इनकी वाइफ, वो रूलर बनती है। काफी करेजियस और इंटेलिजेंट वुमेन ये रहती हैं, कर्णावती, महिपति शाह। ठीक है, बस ये 2 नाम, अभी कुछ इंपॉर्टेंट नाम इन्हीं के ही आए हैं जो इस टाइप से हैं। उसके बाद देखो 1635 में मुगल आर्मी चीफ थे नवाजत खान। नवाजत खान में दून वैली में इन्होंने इन्वेट किया। तो जो क्वीन है, शी कैप्चर्ड ऑल द मुगल सोल्जर एंड कट द नोज ऑफ ऑल ऑफ देम। तो इनको नाक कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वीन कर्णावती। तो ये नाम याद रखेंगे, नाक कटी रानी, क्वीन कर्णावती, किनकी वाइफ है, महिपति शाह की। ठीक है, 1635 से 1640 के आसपास ये रूल करती है, 5 ईयर्स। अच्छा, दिल्ली की एक फीमेल रूलर थी, क्या नाम उनका, एक यहाँ पे राजपुर कैनाल बनाई जाती है देहरादून में इन्हीं के टाइम पे। ठीक है, बाकी क्या है, पृथ्वीपति शाह कोई काम के नहीं, फतेहपति शाह, फतेह ये गुरुद्वारा बनाते हैं श्रीनगर में, फतेह। ठीक है, फतेह करते हैं। प्रदीप शाह आते हैं, कोई काम के नहीं। ललित शाह कोई बात नहीं। ठीक है, जयकृत शाह। अब जयकृत, जयकरी, तो जय को राखी बांधी, जय करी। ठीक है, या जय करके राखी बांधी, जो जय को राखी बांधी, मतलब क्या है इस चीज का। देखिए इनके टाइम पे सिख जो है वो दून रीजन को इन्वेट करते हैं। इनका इन्वेजन अवॉइड करने के लिए इन्होंने एक राखी टैक्स होता था, इसको अडॉप्ट किया, राखी टैक्स को। और ये टोटल एग्रीकल्चर का 1/5 होता था। तो आप राखी, राखी किसने अडॉप्ट किया था, जय ने, ये ध्यान रखेंगे, जयकृत ने। और कितना होता था टोटल, 1/5। महिपति शाह के हैं। ओके लकी, थैंक यू। ठीक, तो ये यहाँ पे करेंगे। तो महिपति शाह के 3 जर्नल। ठीक है, यस। कैथल, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान भी लगभग 5 साल रही थी, इसलिए मैंने वो पूछा, 5 से 5 लिंक होता है। ठीक है, 1236, तो 3536, और ये भी 1635 में। ठीक है, 400 साल के बाद। तो राखी बांधी ना, जय को जय याद रखेंगे। प्रद्युमन, प्रद्युमन बैटल ऑफ खुरबा में आते हैं। ठीक है, 14 मई 1804, एंड ही वाज किल्ड बाय गुरखास। ठीक है, प्रद्युमन शाह, कोई बात नहीं। सुदर्शन शाह, सुदर्शन ने क्या किया, कैपिटल को श्रीनगर से टेहरी में शिफ्ट करते हैं। सुदर्शन चक्र चलाया, चक्र चला के कैपिटल को शिफ्ट किया। सुदर्शन शाह ने चक्र चला के श्रीनगर से इसमें शिफ्ट किया। ब्रिटिशर्स की हेल्प भी करते हैं। 1857 के रिवोल्ट में ये उन्हीं की साइड भी थे। तो उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स पौड़ी,
पौरी, देहरादून, अलकनंदा, तो इनको भी एक्वायर करते हैं सुदर्शन शाह के टाइम। तो सुदर्शन बस श्रीनगर से टेहरी इसको शिफ्ट कर पाते हैं, बाकी इनका ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। भवानी शाह कोई बात नहीं। प्रताप शाह, देखिए प्रताप शाह ने एक इंग्लिश एजुकेशन के लिए स्कूल बनाया था, प्रताप स्कूल, कहाँ पे? टेहरी। तो ये नाम जरूर याद रखना, प्रताप स्कूल फॉर इंग्लिश इन टेहरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कीर्ति शाह, देखो कीर्ति शाह के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, कीर्ति ने देखो ये घंटाघर बना रखा है, ये घंटाघर कितना बड़ा है, ये 110 मीटर का बड़ा है घंटाघर। ये अकबर की तरह 13 साल के थे तब थ्रोन पे आ गए थे, बट 1892 में इन्होंने अथॉरिटी ली, एक सिटी बनाई कीर्तिनगर और घंटाघर बनाया टेहरी में, ठीक है, और टेहरी में ही प्रताप का स्कूल है, तो कीर्तिनगर हो गया। और इन्होंने ना टाइपराइटर भी इन्वेंट किया, एंड ही हैज द नॉलेज ऑफ उर्दू, इंग्लिश एंड फ्रेंच। टाइपराइटर किसके पास है? कीर्ति के पास, ठीक है। कीर्ति, कीर्ति को 3 लैंग्वेजेस आती थी, कीर्ति, कीर्ति को 3 लैंग्वेज आते थे, 13 साल के में वो बन गया था, 3 लैंग्वेज, 13 साल, 110 मीटर, तो ये 3 फिगर्स आ रही हैं कीर्ति से। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके अलावा देखिए नरेंद्र शाह, इन्होंने ही फाउंडेड नरेंद्र हिंदू लॉ इन 1917। तो बस इतना याद रखोगे, 1919 वाला जो हमारा था ना, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उससे 2 साल पहले नरेंद्र जो है, नरेंद्र हिंदू लॉ बनाया जाता है नरेंद्र शाह के द्वारा, ठीक है। तो ये भी 46 तक रहते हैं, जब हमारी आजादी होती है तब रहते हैं मनवेंद्र शाह, आजादी के टाइम पे मनवेंद्र, एंड ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ पंवार डायनेस्टी, ठीक है। बाकी सारे यहाँ पे सेम है, मनवेंद्र शाह लास्ट रूलर, राजभुंगा सोम होता है, ठीक है। फाउंडर ऑफ पंवार डायनेस्टी इज कर्नल पाल, एंड बालभद्र शाह वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गढ़वाल, इन्होंने शाह का टाइटल लिया, बाल, बाल शाह, बालभद्र, ठीक है। ये सारे हमारे हो जाएंगे। उसके अलावा देखिए जस्ट अ मिनट अनु, आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं, आप क्वेश्चन कमेंट कर दो तब तक, ठीक है, ये कंप्लीट हो रहा है। फिर देखो एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन हाईएस्ट अथॉरिटी किंग, सारी पावर है, इसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल है, युवराज है, रानी है, राजगुरु है। डिफरेंट क्या है, यहाँ पे एक होते थे दीवान, ही वॉज द हेड ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसर, दीवान, ठीक है, तो दीवान याद रखेंगे। फिर देखो ठोकदार, ठीक है, ठोक के रेवेन्यू लेंगे, ठोक, थोक के रेवेन्यू, ठीक है, या थोक के भाव में रेवेन्यू, थोक, ठीक है। फिर है मुख्तियार, मुख्तियार सिंह की बात ही अलग है, मुख्तियार सिंह वाज द सेकंड अथॉरिटी आफ्टर किंग, और सारी पावर किंग की इसमें आ जाती थी, कई बार जब किंग इनकैपेबल होता था तब मुख्तियार के पास पावर आ जाती थी, मुख्तियार की तो बात ही अलग है। दफ्तरी, दफ्तर में सैलरी मिलती थी, तो दफ्तरी एक चीफ ऑफिसर होता था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सैलरी, पनिशमेंट, रिवार्ड वगैरह देता था, आप याद रखेंगे सैलरी, दफ्तर में क्या मिलती है? सैलरी। फिर देखो गोलदार, फौजदार, गोल 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 एरिया में सिक्योरिटी, तो गोलदार वजह सिक्योरिटी है, फौजदार आर्मी से ही रहेगा, ज्यादा कुछ है नहीं। एंड इनके टाइम पे जो जुडिशियल सिस्टम था वो पंचायत के पास होता था, ये ध्यान में। तो फौजदार, गोलदार, दफ्तरी, मुख्तियार, ठोकदार, दीवान, हेड है वो सबका, बाकी सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पे हमने पूरी पवार डायनेस्टी भी कर ली है, शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। सो अवर मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड इज ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डूइंग मॉडर्न एंड फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड जो पार्ट रहेगा उत्तराखंड जीके का, वो हम करेंगे, ठीक है। अनु, हिस्ट्री ऑप्शनल में दोनों ही आता है, इंडिया भी वर्ल्ड भी, एंशंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड, सारी चीजें आती हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट सिलेबस भी मिल जाएगा। बाकी कंप्लीट सिलेबस कौन सा है, जो कि यूपीएससी का सिलेबस है ना, वही एचएस का सिलेबस है, एज इट इज, ठीक है। सो आज का हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है, हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। तो आज हमने मेडाइवल हिस्ट्री करी है उत्तराखंड की, अब कल हम करेंगे आपका मॉडर्न हिस्ट्री। सो अगेन टाइमिंग एंड लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ज्वाइन द सेशन, अपना रिवाइज करना एंशिएंट एंड मेडाइवल वाला, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल मिलते हैं, ठीक है। सो टेक केयर,
थैंक यू। जय हिंद।